हेलो एवरीवन, आज है 19 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार कंपनियों के बारे में। पहली है नेटवर्क 18 और दूसरी है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। दोनों ही कंपनी की अगर हम बात करें तो कंट्रोलिंग स्टेक मुकेश अंबानी जी के पास है, और मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास इसकी कंट्रोलिंग स्टेक है। और दोनों ही शेयर्स में पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इससे पहले इतनी बड़ी रैली आई थी कि 3 गुना पैसा इन्होंने बहुत ही कम वक्त में करके दिया था लोगों का, लेकिन बाद में प्रेशर इसके ऊपर जरूर क्रिएट हुआ है और अभी दोनों ही शेयर्स में गिरावट है। आज भी गिरावट देखने को मिली है नेटवर्क 18 और टीवी 18 दोनों ही शेयर्स में। तो इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेटवर्क 18 का शेयर अभी 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और टीवी 18 का शेयर 33 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें नेटवर्क 18 की, तो 40 रुपए का शेयर है। आज भी 2.5% की यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 6% की ये गिरावट है। 47 रुपीज तक का हाई बना था, उसके बाद देखिए गिरावट आई, फिर थोड़ी सी तेजी जरूर है, लेकिन बाद में शेयर वापस टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में हालांकि 86% की बहुत बड़ी रैली जरूर आई है। पेंडेमिक के दौरान 15 रुपए तक शेयर टूट गया था, लेकिन बाद में ऐसी रैली आई कि इसको पकड़ना तक मुश्किल हो गया और वही 15 रुपए का शेयर आपको 47 मतलब ऑलमोस्ट 45 हम कह सकते हैं कि 47 कह सकते हो, तो मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 4 गुना पैसा कर दिया, 3 गुना पैसा इसने कर दिया, ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा इसने करके दिया। बाद में गिरावट आई, फिर तेजी आई और फिर अभी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में 21% की गिरावट है। 62 रुपीज तक का हाई इसमें जरूर बनाया था, गिरावट आई, तेजी आई, फिर बहुत ज्यादा गिरावट आई थी यहाँ पर, फिर वापस तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ा भी था, लेकिन पेंडेमिक के दौरान शेयर में ऐसी गिरावट आई कि 15 रुपए तक भी ये टूट चुका था। स्मॉल कैप स्टॉक है ये, तकरीबन 4,313 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो 17 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 3.15% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.99% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर की बात करें तो आरबी मीडिया सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 12.18% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 3 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 12 एफआईएस का भी यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.89% के आसपास है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 2008 में आखिरी बार डिविडेंड पे गया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी इसने पे नहीं किया है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं, अभी भी गिरावट के यहाँ पर संकेत आपको जरूर मिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोगों का यहाँ पर खरीदारी का नजरिया है, 5% लोगों का यहाँ पर होल्ड करने का नजरिया है, मतलब 85% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू। उनका मानना है कि खरीदारी किया तो बने रहो, फ्रेश बैंक करना चाहे तो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है, जबकि 15% लोग यहाँ पर बेचने की भी सलाह आपको देते हुए देखने को मिल रहे हैं। शेयर में गिरावट की शुरुआत हुई जब जून क्वार्टर में इन्होंने लॉस बुक किया, और कोई छोटा मोटा नहीं, तकरीबन 58 करोड़ का लॉस बुक किया था और इसी के चलते एक गिरावट की शुरुआत हुई थी। इससे पहले के जो 2 क्वार्टर थे उसमें काफी बढ़िया मुनाफे हुए थे इनको। मार्च 2020 के क्वार्टर में तकरीबन 95 करोड़ का प्रॉफिट था और दिसंबर 2019 के क्वार्टर में तकरीबन 150 करोड़ का मुनाफा इनको होता हुआ देखने को मिला था। तो काफी अच्छे मुनाफे कमाए थे, लेकिन इस बार जून में लॉस हुआ तो थोड़ी सी गड़बड़ हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिल गई। शेयर होल्डिंग की ऑलरेडी हम काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं, लेकिन 75% की होल्डिंग आज भी यहाँ पर प्रमोटर के पास है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। नेटवर्क 18 की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पिछले काफी वक्त से हम ये बात सुनते आए हैं कि मुकेश अंबानी के हाथ में है ये कंपनी, कंट्रोलिंग स्टेक उनके पास है। और सिर्फ नेटवर्क 18 ही नहीं, टीवी 18, हाथवे और डेन नेटवर्क, इन चारों कंपनियों की कंट्रोलिंग स्टेक उन्हीं के पास है। और इनका जो फ्यूचर प्लान है वो ये है कि चारों कंपनियों का मर्जर करके एक कॉमन कंपनी बना देना और उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आना। तो देखिए, अभी भी मर्जर हुआ नहीं है और मर्जर कब होगा ये अभी से कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट का कॉल है, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन हाँ, होगा जरूर, मर्जर जरूर होगा इन सारी चीजों का, कंपनियों का, ये बात यहाँ पर तय है कि मर्जर जरूर होने वाला है।
और जिस दिन मर्जर की अनाउंसमेंट हो गई, याद रखिएगा ये शेयर में आपको एक बड़ी रैली जरूर देखने को मिल जाएगी। नेटवर्क एटीन में मैं यही कहूंगा कि थोड़ी सी गिरावट अगर यहाँ से आती है, आपने खरीदारी की है और थोड़ी सी गिरावट अगर यहाँ से आती है, तो पैनिक करके बेचने की जरूरत नहीं है। आपका पेशेंस होना चाहिए यहाँ पर लंबे समय के लिए होल्ड करने का, तो ही आप यहाँ पर पोजीशन बनाए। और मुझे लगता है कि जरूर शेयर आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छे और रिस्पेक्टिव प्राइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। और जिस दिन मर्जर की अनाउंसमेंट होगी, शेयर में आग लगना तय है। यहाँ पर सेम सिचुएशन टीवी 18 के साथ भी होगी। 33 रुपए का शेयर है, इसमें भी पिछले एक महीने में देखे तो 6.5% की गिरावट है। तो सेम तरीके से ही ये मूव कर रहा है, क्योंकि दोनों ही शेयर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं फ्यूचर में, ऐसा हम कह सकते हैं। 60% का ग्रोथ है पिछले एक साल में। 12 रुपए तक शेयर टूट गया था, 40 रुपए का हो गया। 12 रुपए का शेयर 40 रुपए का हो गया बहुत ही कम वक्त में। बाद में इसके ऊपर भी प्रश्न, देखिए सेम चार्ट पैटर्न दोनों कंपनियों का बना है। रीजन सिंपल है कि मर्जर होना तय है, तो आने वाले दिनों में जिसके पास और मर्जर करके एक कॉमन कंपनी बनाई जाएगी नेटवर्क 18 के नाम से, और जिनके पास टीवी 18 का शेयर होगा उसको नेटवर्क 18 के शेयर दिए जाएंगे, और जिनके पास हाथवे का होगा उसको भी नेटवर्क 18 के शेयर दिए जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर होगी, और इसी के चलते अगर हम देखें तो जो प्राइस होगा, जो प्राइस रेंज होगा, जो प्राइस चार्ट होगा, वो आपको आने वाले कुछ वक्त तक सेम तरीके से ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया कनेक्टेड है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। मिड कैप शेयर है ये, 5,820 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो तकरीबन 44-45 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 60% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर के पास है, 12.69% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 1.54% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। और प्रमोटर कौन है? नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट। जो शेयर अभी 40 पर ट्रेड करा है वही इसके सबसे बड़े प्रमोटर है 51% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया, 96 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.31% के आसपास है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट की मैं बात करूँ, टेक्निकल रेटिंग इसकी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए डाउन ट्रेड चल रहा है, अभी डाउन ट्रेड चल रहा है, तो अभी भी कुछ खास रेटिंग अच्छी आपको देखने को नहीं मिलेगी इसकी। 99% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी कर लो, बढ़िया 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 मौका है। हर कोई खरीदारी करने की यहाँ पर सलाह दे रहा है, और इसके भी जो नतीजे थे वो अच्छे नहीं थे। 12 से 13 करोड़ का इनको भी नुकसान हुआ था जून क्वार्टर में, जबकि इससे पहले 140 करोड़ और 190 करोड़ तक का भी मुनाफा इनको हो चुका है। तो यही एक रीजन था कि डाउन ट्रेड की शुरुआत हुई, जब इनके जो नतीजे हैं वो अच्छे नहीं आए। और देखिए जब तक मर्जर में देरी होगी तब तक इनके ऊपर प्रेशर थोड़ा जरूर बनेगा, ये बात तय है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे से, लेकिन जब जैसे मर्जर की अनाउंसमेंट होगी या मर्जर के बारे में बातचीत शुरू होगी, तो याद रखिए शेयर में आपको रैली देखने को जरूर मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक चीज हमें यहाँ पर ये समझनी है कि ऐसा नहीं है कि एक महीने में हो जाएगा मर्जर, एक हफ्ते में हो जाएगा। डिपेंड करता है कितना टाइम मैनेजमेंट लेता है। अगर मैनेजमेंट एक्टिवली काम करता है तो हो सकता है कि महीने में भी हो जाए, और मैनेजमेंट अगर एक्टिवली काम नहीं करता है मर्जर को लेकर तो हो सकता है कि वो 3-4 महीना और भी खींच जाए। तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है, तो अभी से कहना मुश्किल है कि कब मर्जर होगा। लेकिन एक चीज है कि मर्जर होगा जरूर, और मर्जर होने के बाद इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफी और बेटर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मर्जर होने के बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा, कुछ हिस्सा बेचा जाएगा, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को, जैसे कि टाइम्स ग्रुप और सोनी ग्रुप के साथ ऑलरेडी बातचीत चल रही थी, तो वो सारी चीजें भी आपको आने वाले दिनों में टेबल पर देखने को मिल सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है, बने रहो ये सोच के कि फ्यूचर में अच्छा रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो एक चीज हमेशा दिमाग में याद रख के खरीदारी करो यहाँ पर, कि आप में पेशेंस होना जरूरी है इस शेयर में निवेश करने के लिए। अब यहाँ से इसमें निवेश करने के लिए आप में पेशेंस होना जरूरी है। कब मर्जर होगा ये अभी से कहना मुश्किल है, तो पेशेंस होना जरूरी है। वक्त 1 महीने का भी लग सकता है, 4 महीने का भी लग सकता है, तो उस चीज को ध्यान में रख कर ही आप यहाँ पर खरीदारी करो। मैं तो कहूंगा कि आप खरीदारी करो भी तो एसआईपी मोड में खरीदारी करो, एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत कर लेना। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हो तो पहले 20 खरीदो, फिर वेट करो, गिरावट आती है तो और 20 की क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, गिरावट आए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। लेकिन एक साथ एक ही प्राइस में बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो
इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और नेटवर्क 18 और टीवी 18 के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।